एक और अहम इशू पर बात कर लेते हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर हैं और इसके अलावा कमेटी के कन्वीनर हैं सेनेटर बिलाल मंदोखेल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी इशू है कि एचईसी के लिए जो ज़मीन रखी गई थी उस पर जो है वो अब 2.5 अरब रुपए मालियत की ये ज़मीन थी। क्या ये माजरा है कि सीडीए ने उस पर जो है वो इन 2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो मुख्तस की गई थी ज़मीन उस पर अब हाउसिंग सोसाइटी बनाने का जो है वो शायद फैसला किया है, ऐसा कुछ इंकशाफ हुआ है पीएससी में? प्लीज़ बताइएगा डिटेल्स। जी, ये ऐसा है कि ये 2008-9 में एचएससी को ज़मीन अलॉट की गई थी, बल्कि ज़मीन परचेज की गई एचएससी की तरफ से 1 अरब 40 करोड़ रुपए की तकरीबन ऑलमोस्ट। ये 250 एकड़ ज़मीन थी और ये ज़मीन कोरी रोड पर, जिसे कोरी रोड का इलाका कहते हैं, इस पर इनको अलॉट की गई थी। तो 2008 से लेके टिल टुडे उनको पोजीशन नहीं दी गई, जबकि म्यूटेशन भी इनके नाम हो चुकी है। ज़मीन की जो टाइटल है वो एचएससी के नाम पर जा चुका है और कब्जा अभी तक इनको नहीं मिला। तो इस सिलसिले में इनके खिलाफ सीडीए के खिलाफ ऑर्डर पैरा बना था। उस ऑर्डर पैरा पर तो हमने पहली मीटिंग में ये पूछा था कि भाई सीडीए ने कैसे किया है, और सीडीए का कोई नुमाइंदा नहीं था। तो कल जब हमारी मीटिंग हुई उसमें सीडीए के नुमाइंदे आए थे, तो उनसे जब हमने मालूमात की तो उन्होंने अपने तरफ से यकतरफा फैसले किए हैं और ऐसे फैसले किए हैं जो पाकिस्तान का कानून या पाकिस्तान का आइन उनको किसी सूरत इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। तो इस सिलसिले में उन्होंने एच सेक्टर में या गलबन हाई सेक्टर में जी इनको 250 एकड़ के एवज 40 एकड़ देने का फैसला किया अज खुद। तो इस पर हमारी बात हुई उनसे कि भाई आपने, जब आपका अपोनेंट या जिसको आपने ये ज़मीन अलॉट की है वो एक स्टेक होल्डर है, उनको आपने मीटिंग में साथ लिया इस बारे में? तो उन्होंने कहा जी नहीं, उनको तो हमने नहीं लिया। तो सीडीए ने अपने तौर पर ये फैसला करके 40 एकड़ ज़मीन उनको देने का फैसला किया, जिस पर कमेटी ने, वहाँ कमेटी कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठे हुए मेंबर्स और मैंने ये उन पर एतराज़ किया कि आप ये नहीं कर सकते। तो इस तरह ये मामला आगे चला है। अच्छा, ये मंदोखेल साहब, ये बहुत बड़ी एक इट्स ए शॉकिंग स्टोरी कि 2008 में आज तकरीबन मेरा ख्याल 18 साल हो गए। उस वक्त डॉलर का रेट देखें, इन्फ्लेशन देखें, रुपीज़ की स्ट्रेंथ देखें, 1 अरब और 38 करोड़ रुपए सीडीए ने यहाँ पे ये एजुकेशन कमीशन से ले लिए कि 250 एकड़ के बदले हम आपको 2 यूनिवर्सिटीज़ बनाने की ज़मीन देंगे। आज तक 18 सालों में कोई अगेन एचईसी ने भी परसू नहीं किया, इन पे कोई दबाव डाला हो, उनके वजीर ने कोई अदालत में गए हो, कोई आपने ये चीज़ एचईसी से भी पूछी कि आपने इनके साथ कैसे होने दिया है? आपने कोई एजिटेट ही नहीं किया। ये तो ऑर्डर पैरा ना था आपके सामने, तो ये मामला तो दबा रहता है। और कोई और ले गए ज़मीन तो किसी और को दे दिए उन्होंने, सीडीए वालों ने, घर बनो, हाउसिंग सोसाइटी बनो, वहाँ पे उनसे भी पैसे ले लिए होंगे इन्होंने। ये तो फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा। लेकिन ये एचएससी ने इसको परसू भी किया है। एचएससी ने बाकायदा इस जमीन की डिमार्केशन भी करवाई है और टेंडरिंग तक गए वो इस जमीन की 250 एकड़ की उसके लिए प्रोटेक्शन वॉल के लिए, ये 4 दीवारी के लिए उन्होंने टेंडर भी किए। जबकि टेंडर वाले ठेकेदार या वहाँ जो सर्वे करने वाले वहाँ गए तो वहाँ इलाके के लोगों ने उनको मना किया कि भाई आप ना आए, हमारे अभी तक सीडीए के साथ मामला फाइनल नहीं हुए। वो कि सीडीए ये जमीन 70s के अशरे में ये परचेज कर चुकी है, इसकी लैंड एक्विजिशन हो चुकी है, इसकी मलकियत सीडीए के पास थी। कब्जा को के पूरी जमीन का नहीं, कुछ जमीन का इनके सीडीए के पास था। लेकिन ये अब मैंने जब उनसे पूछा कि ये कितने ज़मीन पर आप ये स्कीम बना रहे हैं, तो वो कह रहे हैं फिलहाल तो हम 2,500 केनाल पर ये स्कीम लॉन्च की हुई हमने, हाउसिंग स्कीम जो है। तो इस वक्त इस स्कीम के जो रेजिडेंशियल प्लॉट हैं फी केनाल, उसके रेट्स आपको भी पता है, मार्केट में भी सबको पता है कि क्या रेट चल रहे हैं। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये 250 एकड़ ज़मीन इस वक्त ऑलमोस्ट कम से कम भी 7-8 अरब रुपए की ज़मीन बनती है। ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है सर जो सीडीए ने किया है एचईसी के साथ। और एचईसी 18 साल से चुप करके बैठा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, कोई अदालत में नहीं गए, कोई उन्होंने रोला नहीं डाला। वही वाली बात कि अगर आपकी कमेटी के सामने ये मसला ना आता ऑडिट की शक्ल में, हमें भी नहीं पता था कि 250 एकड़ ज़मीन उन्होंने ली हुई है, 2 यूनिवर्सिटीज़ बननी है। अब उन्होंने वो करके उन्होंने छोड़ें जी, अब उनको दे दिया है, हाउसिंग सोसाइटी बनेगी वहाँ पे 250 एकड़ पर, उन्होंने कहा 40 एकड़ ले लो।
और ये क्या कहते हैं, एचईसी वाले क्या कहते हैं? ये भी मौजूद थे कमेटी मीटिंग में, इनका क्या मौक़िफ़ था सर? जाहिर बात है, एचएससी वाले ये कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमने बार बार सीडीओ को लिखा भी है कि हमारी जमीन हमारे हवाले किया जाए, लेकिन सीडीए इस बारे में उनको खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे पा रही थी, ना उनको ये डिलीवर कर पा रही थी। ये कुछ जंगल का मतलब है बिलाल भाई, ये कुछ जंगल का कानून है जो बातें हम देख रहे हैं, कागज में पढ़ रहा था, डॉक्यूमेंट्स अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा सके स्क्रीन पे, ये जंगल का कानून है कि 2008 में आपने 250 एकड़ जमीन आपने अलाट कर दी एचईसी को, आपने 1 अरब 38 करोड़ पे उस वक्त का कैश भी ले लिया, पैसे भी ले लिए, अब आपने किसी और को अलाट कर दिया। इनको कहते हैं 250 के बजाय हम आपको जनाब 40 एकड़ देते हैं, लेनी है लेने तो घर जो हमारा करना कर लो। ये तो माफिया ऑपरेट करते हैं, हुकूमतें इदारे ऐसे कैसे ऑपरेट करते हैं सर? ऐसा है, मुझे पता नहीं कि सीडीए में उनके जो लीगल हायर्स हैं या उनके जो लीगल एडवाइजर्स हैं वो किस तरह ये मशवरा दे रहे हैं, या उन्होंने ये मशवरा नहीं दिया इसको कि ये जो 250 एकड़ जमीन है ये एमिनिटी प्लॉट में कन्वर्ट हो चुका है। जबकि एमिनिटी प्लॉट्स वो होते हैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, एमिनिटी प्लॉट्स जब एक दफा डिक्लेयर हो जाते हैं या उसमें म्यूटेशन एमिनिटी प्लॉट के नाम पर आ जाती है, एमिनिटी मींस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, पार्क वगैरह इस तरह के। ये जब एक दफा पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जब ये एक दफा एमिनिटी प्लॉट्स में आ जाते हैं, फिर ये इंतहाई मजबूरी के आलम में, उसके बगैर मजबूरी के आलम में भी फेडरल गवर्नमेंट काबीना जो है वो इसको चेंज कर सकती है, बाकी कोई नहीं चेंज कर सकता। इसका टाइटल चेंज नहीं हो सकता, इसकी म्यूटेशन नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। ये अब सारी जिंदगी एचएससी के नाम पर ही रहेगी। अब मुझे ये पता नहीं कि सीडीए ने ये म्यूटेशन करवा ली है नहीं करवाई। अगर सीडीए ने ये म्यूटेशन करवाई है तो इसका मतलब ये कि सीडीए एक तो पहले वो काम गलत कर गई है और इसके ऊपर ये एक गैर कानूनी और काम कर रही है। अच्छा सर, आइन के कानून के मुताबिक गैर कानूनी काम बात की कि सीडीए ने ये लैंड एक्वायर की हुई थी, अब गए हैं तो लोग बैठे हो कहते हैं जी आप हमारे सीडीए से मामलात में, मतलब यह कि सीडीए की लैंड पे वहां पे फिर उन्होंने घर बनवा दिए, उन्होंने वहां पे फैक्ट्रीज बिठा दिए, वो अब पैसे लेंगे। सीडीए पहले खरीद चुका है, अब दोबारा उनको पैसे देगा। इसी तरह के रोल है यहाँ पड़े हुए हैं हर सेक्टर में। आज इंटीरियर मिनिस्ट्री का इजलास था, वहाँ भी ये बताया गया कि सीडीए खुद वहाँ बिठा देता है बंदों को, वो बाद में सीडीए से पैसे लेते हैं, 4-5 बिलियन रुपीस के उनके वो पैकेजेस होते हैं। यहाँ भी वही काम होने वाला है मेरा ख्याल है, डबल ट्रिपल कीमतें हो रही है। ये पिछले दिनों भी हमारी ये कमेटी में किसी तरह का केस आया था जिसमें से 1 अरब कुछ अमाउंट इसी तरह की वो सीडीए वालों ने पेमेंट की है, जबकि एक्चुअल जो वहाँ के मालिकान थे उनको पेमेंट नहीं हुई, किसी और को पेमेंट हुई। ये भी एक बड़ा केस था। स्कैंडल आया था पीएससी में, मैं मौजूद था, आप भी थे वहां पे, मौजूद थे, पीएससी में था।